हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइनिंग सर्फर कोचिंग सेंटर। आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का थर्ड यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या महत्व हैं। पहला पॉइंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के स्टडी करके आप ये फाइंड कर सकते हो कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं हमारे मार्केट में जिनमें एक अच्छा स्कोप है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हो। जैसे कि आजकल क्या है, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से मैक्सिमम सेक्टर डाउन चल रहे हैं, लेकिन जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कपड़े वगैरह बनाती थी, वो क्या कर रही है, इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाती है। एग्जाम्पल के लिए आप अलोक इंडस्ट्रीज ले सकते हो। वो क्या करती है, आजकल वो पीपी किट वगैरह जो होते हैं, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह यूज़ कर रहे हैं आजकल, उनको बनाने में लगी हुई है, जिससे कि अच्छा उनका इनकम हो रहा है। तो वो मार्केट का, इन्वायरमेंट का क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग किस चीज़ का अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना, तो इसमें ये हेल्प करता है। हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंस की ओर आते हैं। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। इसमें क्या होता है कि अब अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हो, तो फ्यूचर में जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आने वाला है, जो हमारे फैक्टर, ऐसे एलिमेंट जो हमें फ्यूचर में इम्पैक्ट करने वाले हैं, उसके बारे में आप पहले से ही एक आइडिया लगा सकते हो कि हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का आप स्टडी करते रहोगे, तो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में आप पहले पता लग जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपके कंपनी के ऊपर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आने वाली है, तो उसके बारे में पहले से ही आप पता लगा सकते हो। जैसे कि अभी क्या है कि अगर जब ये बीमारी चलने वाली थी, तो कुछ टाइम पहले से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह कम होने लग गए थे, तो कंपनीज को आइडिया लग सकता था पहले ही, जिन्हें स्टडी किया उसके ऊपर, कि हमारा डिमांड जो है, इंटरनेशनल डिमांड है, वो सब चीज़ें कम होने वाली हैं। तो पहले से इसके बारे में सोचते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हम बनाएं, क्या करें, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम से, फ्यूचर में जाने वाली प्रॉब्लम है, उससे हम हैंडल कर पाएँ। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। अब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक और चीज़ें बेनिफिशियल होता है किस चीज़ में, कि जो हमारे लिए यूजफुल रिसोर्स है, वो रिसोर्स जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसको हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट से ग्रैब कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब जैसे कि जो लेबर हो गए, जो रॉ मटेरियल हो गया, जो मशीन्स हो गए, जो पैसा कह लो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट से मिलता है हमें। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें इन यूज़फुल चीज़ों को ग्रैब करने में हेल्प करता है। बस आपको करना क्या है, आपको एक स्ट्रैटेजी लगानी है, एक पॉलिसी लगानी है, जिससे कि आप इन रिसोर्स का यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर पाओ। आपने मान लो कोई रूरल एरिया में कोई अपना एक प्लांट लगा रखा, किसी चीज़ का प्लांट इन द सेंस की कोई कंपनी, फैक्ट्री आपने लगा रखा है। अब वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं है, तो वहाँ के लोगों को अगर आप हायर करोगे, तो कम सैलरी देके, कम वेजेस देके भी आप वर्कर्स को ले सकते हो। तो ये स्ट्रेटजीज, ये पॉलिसीज आपको लगानी पड़ेगी कि कौन से इन्वायरमेंट से मुझे कौन सा रिसोर्स मिलेगा। तो यही बताया गया था कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करके आप ये अपने लिए अच्छे रिसोर्स को ले सकते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब हम आते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंस पे, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंज। यानी कि कोई आपके इन्वायरमेंट में अगर रैपिड चेंज आता है, कोई परिवर्तन आता है, तो उसके साथ आप भी एडजस्ट हो सकते हो। आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो कि आजकल क्या है, जितने भी कोचिंग वगैरह है या जो स्कूल वगैरह हैं, वो सब लॉकडाउन के कारण बंद है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एक क्या चेंज आया कि एक इंटरनेट के मीडियम से, मोबाइल के मीडियम से पढ़ाई आजकल हो रही है। तो ये एक चेंज आ गया एनवायरनमेंट में, इस फील्ड में, कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा चल रही है। तो इस एनवायरनमेंट में अगर आपने प्रॉपरली स्टडी किया है, तो आप भी क्या करोगे, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालोगे, पहले से आप प्रिपेयर कर लोगे, अपने स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर लोगे ऑनलाइन मीडियम प्लेटफॉर्म पर, ताकि जब ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए कि हमें ऑनलाइन ही क्लास लेनी है,
तो उस कंडीशन में आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले से स्टडी किया हुआ था और आपने अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल कर रखा है, अपने आप को चेंज कर रखा है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि अगर रैपिड चेंज आएगा एनवायरनमेंट में, उसके साथ आपको कैसे बदलाव लाना है, वो चीज़ें आप बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के सीख सकते हो। अब हम आते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंस पे। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लान बनाना और पॉलिसी फॉर्मुलेट करना। अब क्या है यहाँ पर कि आप इस पॉइंट में बताया गया है कि आप कोई प्लानिंग करोगे या कोई पॉलिसी बनाओगे तो उसमें भी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्पफुल होगा। कैसे हेल्पफुल होगा? कोई हम पॉलिसी बनाते हैं या जो प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं कि फ्यूचर में हमें इस तरीके से करना है, ये हमारा टारगेट रहेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, इस तरीके से हमें काम करना है। लेकिन जब आप पॉलिसी बना रहे होगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम हमें ये चीज़ों को अचीव करना है, उन टाइम पर कौन कौन से बिजनेस के फैक्टर होंगे, कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट का ऐसा एलिमेंट होगा जो आपके इन टारगेट्स को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। तो उन बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे एलिमेंट्स को आपको ध्यान में रख के ही पॉलिसी बनाना होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि पॉलिसी बनाने के टाइम पे हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना जरूरी होता है और ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने स्टडी नहीं किया एनवायरनमेंट का, फ्यूचर में कोई ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं रहोगे और तब एकदम से आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। अब हम आते हैं अपने लास्ट इंपॉर्टेंस पे। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल है कि अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करते रहोगे तो आपके जो कंपनी का, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो परफॉर्मेंस है उसको आप इन्हेंस कर सकते हो, उसको आप टाइम टू टाइम बढ़ा सकते हो। अब इसके लिए हम एग्जांपल में ले सकते हैं कि आपने एक प्रॉपरली बिजनेस का स्टडी कर रखा है, पूरा इन्वायरमेंट किस टाइप का है उसको आपने स्टडी कर रखा है, तो आपको ये पता रहेगा कि किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है या किन चीज़ों की डिमांड आने वाले टाइम में होने वाली है। तो आप अपने बिजनेस को उसी वे में स्टार्ट करोगे या उन चीज़ों के रिगार्ड्स में आप वर्क करोगे ताकि फ्यूचर में जब उन चीज़ों का डिमांड आएगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप स्टडी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आउटकम इसका अच्छा ही होगा और आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव ही होगा। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस एनवायरनमेंट को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चैनल पे ऐसे बने रहें। और अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। ऊपर आई बटन में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ज़रूर जाकर देखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।